तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं यक्षिणी के पार्ट 2 को, जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे 4, 5 एंड 6 को। जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक मेरे चैनल पर चेक कर लीजिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने पहले वेब सीरीज़ में बताया भी था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि आज तक हम भूत प्रेत तांत्रिक ये सब के बारे में तो देखे ही हैं, पर यक्षिणी एक नया कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार जाके आपको पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 4 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे महाकाल के पास्ट को दिखाते हुए, जहाँ पे महाकाल वही जगह में जाता है जहाँ पे उनके गुरुजी की मौत हुई थी और वो माया को वहाँ पे हासिल करना चाहता था। जैसे कि पार्ट 3 में हमें पता था कि माया को ना ही तुम शक्ति से और ना ही तांत्रिक विद्या से हासिल कर सकते हो, उससे सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही तुम हासिल कर सकते हो। और यहाँ पे ये तांत्रिक वही चीज़ करता है और माया उसके प्यार के जाल में आ भी जाती है और साथ ही साथ वो उससे उसके जगह का गुप्त रास्ता भी पूछता है। पर माया उससे ये कहती है कि उससे अच्छा तुम मेरी जान ही ले लो, पर मैं ये नहीं बता सकती। तो यहाँ पे तांत्रिक अपना असली रूप दिखाता है और उसको बहुत टॉर्चर करता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, वो सब कुछ वो उसके साथ छलावा कर रहा होता है। जिसके बाद माया टूट जाती है और अपनी ही जो जगह है जहाँ की वो रक्षा किया करती थी उस जगह में आती है। तो वहाँ पे उसको कुबेर वार्न करते हैं कि तुमने एक इंसान के प्यार में आके अपना धर्म अपना कर्तव्य भुला चुकी हो और इसके लिए तुम्हें हम सजा देंगे, जिसकी वजह से उनको वही पनिशमेंट मिला था। उसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट में आता है। यहाँ पे हम माया को देख पाते हैं और कृष्णा को देख पाते हैं, जहाँ पे उनका फर्स्ट नाइट होता है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने ही वाले होते हैं कि उसी टाइम अचानक से दरवाजा में दस्तक होती है, जहाँ पे ये पता चलता है कि कृष्णा के जो पापा हैं वो बाहर अंगने में बेहोश पड़े हुए हैं। और जब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक ये खबर आती है कि उनकी मौत हो चुकी है। कृष्णा के जो घर वाले थे सब के सब माया पे ब्लेम करने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे कि उनको पहले से पता था कि अगर माया इस घर में शादी करके आएगी तो किसी ना किसी का मौत तो डेफिनेटली होने वाला है। पर इन सब चीज़ों से कृष्णा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कृष्णा पहले से अपने पिताजी से काफ़ी ज़्यादा दूर रहा करता था, क्योंकि वो चीटर थे। उन्होंने अपनी वाइफ को मतलब कृष्णा की मम्मी को चीट किया था और साथ ही साथ ये यहाँ पे माया का साथ भी देता है। इनफैक्ट अपने फैमिली वालों के लिए मतलब फैमिली वालों के साथ अब माया के लिए झगड़ा लग जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा महाकाल को उसी जंगल में देख पाते हैं जो माया बंद था। आज जब नेक्स्ट डे आता है तो कृष्णा और माया फिर अपने रूम में क्लोज आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही माया उसके साथ इंटीमेट होने वाली होती है तो उसी वक्त कृष्णा की दोनों दादियाँ अंदर आ जाती है और माया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। साथ ही साथ उसकी दादी माया को पीठ में अमृतांजन लगाने के लिए बोलती है और माया इतने गुस्से में थी अपनी चीज़ को ना पाकर कि वो गुस्से में आकर नखून खोज देती है, जिसकी वजह से उनकी दादी के पीठ में चोट लग जाती है। और उसी वक्त ज्वाला आके यहाँ पर माया के गुस्से को शांत करती है और उसको समझाती है। ज्वाला आके माया को ये बताती है कि जब तक 11 दिन कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम और कृष्णा इंटीमेट नहीं हो सकते हो। पर माया इस बात से तैयार नहीं होती और वो कहती है मैं किसी भी तरह ये चीज़ को पूरा करके रहूँगी, मुझे रिटर्न जाना है। तो साथ ही साथ ज्वाला उसको ये भी इन्फॉर्म करती है कि तुम उस तांत्रिक के बारे में मत सोचो, वो अभी यहाँ पे आ नहीं पाएगा। मैंने उसको माया जंगल में फंसा रखा है, जहाँ पे 64 जो हम लोग की यक्षिणियाँ हैं उनकी शक्तियों के साथ वो बंधा हुआ है, जिसको धरती लोक आने में टाइम लगने वाला है। इधर हम माया को देख पाते हैं जो एक छोटे से बच्चे के हाथ में कृष्णा के लिए एक मैसेज भेजती है, जो रात को उससे गार्डन में मिलना चाहती थी। बस सीन सीधा शिफ्ट होता है महाकाल और उसके एक शिष्य के ऊपर, जो पास्ट का सीन होता है, जहाँ पे महाकाल उसको ये कह के जाता है कि अगर समय रहते हुए मैं रिटर्न नहीं आता हूँ तो इस किताब को पढ़कर तुम मुझे दोबारा बुला सकते हो धरती लोक पे, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो, और ये अगर तुम करोगे तो ही तुम मेरे सच्चे शिष्य बनोगे। और इसी चीज़ को दिखाते हुए हम यहाँ पे महाकाल को भी देख पाते हैं, जो एक अलग ही दुनिया में फंसा हुआ रहता है और उसका जो शिष्य होता है उसी किताब को पढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे महाकाल रिटर्न धरती लोक पे आ पाता है। सीन सीधा शिफ्ट होता है रात को कृष्णा और माया के ऊपर, जो गार्डन में एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। और जैसे ही माया कृष्णा को किस कर रही होती है उसी वक्त उसकी पूरी फैमिली मतलब पूरे ससुराल वाले वहाँ पे आ जाते हैं और उन पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि उनके पिताजी को मरे हुए सिर्फ दो ही दिन हुए थे और इन लोगों को सबर नहीं था। जिसके बाद माया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और घर वाले भी गुस्से से माया से सब काम करवाते हैं, जैसे कि किचन का काम, पूजा पाठ, मतलब पूजा पाठ तो नहीं होता था, मतलब घर का जो भी काम होता था सब उसे टॉर्चर करने लग गए थे। कुछ देख रहा होता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी माया से सच्चा प्यार करता था। तो वो यहाँ पे माया को एक इशारा करके ये कहता है कि आज तो मुझे होटल में मिलने के लिए आना और हम लोग वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि घर पे उनको प्राइवेसी नहीं मिल रही होती है। ये सुन के माया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसी वक्त घर में एंट्री होती है उसी इंसान की जिसको माया ने पहले बेहोश किया था। यहाँ पे इंश्योरेंस के पैसे के लिए आया था, क्योंकि पुरानी जॉब तो उसकी चली गई थी और ये नई जॉब उसके जीजाजी ने उसको दिलवाई थी। जिसके बाद वो इंश्योरेंस के बारे में पैसों के लिए डिटेल्स निकालता है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की फाइल भी मांगता है। तो माया उसको ये धमकी देती है कि इसकी मौत कैसे हुई ये तुम मुझे सच करके बताओ, और अगर तुम नहीं बताई तो तुम्हारा जान भी खत्म कर दूंगी मैं। उसके बाद वो माया को लाके इन्फॉर्म करता है कि उसकी जो ससुर जी की मौत किस तरह हुई थी। ये बताया कि उनको एक्चुअल में हार्ट अटैक की मौत नहीं आई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो उनके दिल के आर पार हो गई थी, जिसको सुनने के बाद माया को ये समझ में आ जाता है कि ये सारा काम ज्वाला का हो सकता है और किसी का नहीं। जिसको दिखाते हुए एज अ व्यूअर्स हमें पास्ट के सीन्स भी दिखाते हैं, जहाँ पे हम ज्वाला को देख पाते हैं माया के ससुर को मारते हुए, और साथ ही साथ वो जो लेडी जिसके अंदर माता आई हुई थी वो और किसी के बस में नहीं थी, ज्वाला के बस में ही थी, जो ज्वाला नहीं चाहती थी कि माया धरती लोक से मुक्त हो सके या फिर अपने श्राप को कंप्लीट कर सके।
फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा कृष्णा के ऊपर, जो अपने होटल में रात का इंतज़ाम कर रहा होता है माया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ पे वो कृष्णा अपना रूम सजा रहा होता है और साथ साथ अपने सारे दोस्तों को ये सब चीज़ों के बारे में डेकोरेट करने के लिए भी कह रहा होता है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है हमें यहाँ पे माया के ऊपर, जो ऑलरेडी रात का सीन होता है और माया आती है उसी जंगल में ज्वाला से मिलने के लिए, उससे पूछने के लिए कि वो ये सब क्यों की और किस लिए, वो तो उसका साथ दे रही थी। ज्वाला उसको ये बताती है कि कुबेर को रिझाने के लिए यहाँ पे लावण्य रस पिया था, पर उल्टा कुबेर उस पर गुस्सा होकर उसको यहाँ पे श्राप दे दिए, जिस श्राप से वो आज तक मुक्त नहीं हो पाई। तो माया कैसे मुक्त हो सकती है? एज अ व्यूअर्स हमें ये भी पता चलता है कि माया जो है वो कुबेर की फेवरेट है, जिसके वजह से वो बिल्कुल नहीं चाहती थी ज्वाला कि वो कुबेर के पास रिटर्न चल जाए, मतलब अलकापुरी, जिसको सुनने के बाद माया काफ़ी हद तक गुस्सा होती है। दोनों के बीच में बहुत जोर की यहाँ पे बहस फैल जाती है और दोनों के दोनों फाइट करने लग जाते हैं अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार। तो उसी सब चीज़ों को यहाँ पे दूर में खड़ा हुआ कोई और नहीं कृष्णा देख रहा होता है, क्योंकि ऑलरेडी ज्वाला ये सब कुछ दिखाने के लिए कृष्णा को उसके होटल से लेके आई थी और ये सच्चाई बताने की माया कोई इंसान नहीं, वो एक यक्षिणी है जिसको उसका भयंकर रूप वो दिखा चुकी थी। लड़ाई में माया जीत जो जाती है और पर वहाँ पे ज्वाला को ख़त्म नहीं करती, क्योंकि जाने अनजाने चाहे किसी भी इरादे से क्यों ना हो वो माया का साथ दे रही थी, जिसकी वजह से माया उसको छोड़ देती है। पर ज्वाला इस चीज़ से कुछ अपसेट नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब कृष्णा को सच्चाई पता चल चुकी थी। अब वो यहाँ पे माया के साथ रहना नहीं चाहता था। सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं 5 की शुरुआत में हम लोग माया को देख पाते हैं कैसे महाकाल ने उसको टॉर्चर किया और अपने प्यार के जाल में फंसा के उसको चीट किया था, जिसकी वजह से माया अंदर तक टूट चुकी थी और उसको प्यार नाम की किसी चीज़ पे भरोसा नहीं रहता। इनफैक्ट उसको इंसान पे ही भरोसा नहीं होता है। सीन सीधा प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम कृष्णा को देख पाते हैं, वो उसी होटल में होता है और वो बहुत ज़्यादा गुमसुम होता है और वो डरा हुआ भी होता है। क्यों नहीं डरेगा, जिसकी वाइफ चुड़ैल होगी वो तो ऑब्वियसली डरेगा। एनीवे, उसके बाद उसके दोस्त उसको संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो नहीं समझता और बारी बारी यही कह रहा होता है कि माया एक चुड़ैल है। पर उसी वक्त वहाँ पर माया की एंट्री होती है और वो उसको मतलब समझा के या फिर उसको कैसे भी करके समझा देता है कि हम लोग रात को घर पर मिलेंगे, जिसको सुनने के बाद माया खुश होकर घर चली जाती है। पर कृष्णा रात भर घर नहीं आता और माया उसका रात भर इंतजार करती है। मॉर्निंग माया यहाँ पे अपने उनके घर वालों का सारा काम खुशी खुशी करती है, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोंछा, सब कुछ, मतलब एक यक्षिणी यहाँ पे नौकरानी बन जाती है ताकि वो कृष्णा को खुश कर सके। बट यहाँ पे कृष्णा खुश होने वाला था नहीं, क्योंकि उसको तो सच्चाई पता थी। तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे तो यहाँ पे स्वामी बन के आ जाता है और वहाँ पे स्वामी बनने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति स्वामी बनता है वो 41 दिन तक ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है जो हमारे सांसारिक से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आप लोग समझ ही सकते हैं। रस्म हैदराबाद में होती है। इनफैक्ट इस रस्म में लड़कियों को उस नज़र से देखा भी नहीं जाता है। सारी चीज़ें देख के उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और साथ ही साथ उसको बहुत गुस्सा करते हुए मंदिर लेके जाते हैं ताकि वो जाके वहाँ पे माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने जो किया है ये बहुत बड़ी गलत बात है। उसके बाद वो लोग यहाँ पे कृष्णा को गाड़ी में बैठा के मंदिर ले जाते हैं। को घर आता है जिसको माया वहाँ पे अपने क्लोज लाने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही साथ कृष्णा को ये भी कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ तुम जानते हो। पर कृष्णा उसको जैसे तैसे करके मना करता है और माया बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो कृष्णा के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती थी। तो कृष्णा को ये सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो वो सीधा उसी इंसान के पास जाता है जिस इंसान को माया ने पहले डराया था और बिना मारे उसको छोड़ दिया था। आदमी कृष्णा को ये बताता है कि माया को एक कुंवारा लड़का चाहिए जिसका वर्जिनिटी लूज़ ना हो, और अगर उसको माया से बचना है तो वो किसी और के साथ अपना वर्जिनिटी लूज़ कर ले, और साथ ही साथ वो उसको एक लड़की का नंबर भी देता है। पर कृष्णा यहाँ पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था और वो जैसे भी हो माया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो भी सच्चा प्यार, और वो उसकी बीवी थी। तो उसके अलावा तो वो किसी और के साथ कभी अपना वर्जिनिटी लूज़ नहीं करना चाहता था। आदमी उसको बहुत ज़्यादा समझाता है और माया के डर से वो उस जगह चला भी जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे माया आ जाती है और माया को वो देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और साथ ही साथ उसकी मम्मी को क्या हुआ प्रॉमिस भी उसको याद आ जाता है। तो वो घर आ जाता है और घर आने के बाद यहाँ पे माया का जो असली रूप है उसके पूरे घर वाले देखते हैं। बात माया उसके पूरे फैमिली को ये धमकी देती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा चाहिए, अगर मुझे कृष्णा तुम लोगों ने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। जिसको सुनने के बाद कृष्णा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी जान कुर्बानी दे सकता है पर अपनी गलती की वजह से अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर कृष्णा तैयार हो जाता है माया के साथ अपना जो भी वो चाहती थी वो पूरा करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा ज्वाला के ऊपर, जो ऑलरेडी समझ चुकी थी कि वो माया को हरा तो नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली यक्षिणी थी है जो माया को हरा सकता है, और वो कोई और नहीं महाकाल को बुला लेती है और महाकाल को वो रिक्वेस्ट करती है कि तुम चाहे मेरी बलि चढ़ा दो, पर यहाँ पे जो माया है वो यहाँ धरती लोक से रिटर्न नहीं जानी चाहिए। तुम्हें इसके लिए जो करना है करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। साथ ज्वाला यहाँ पे भद्रा को ये भी बता देती है कि वो माया को जो है कहाँ पे है और किस हालात में है, ताकि वो उसको पकड़ सके। इधर सीन शिफ्ट होता है सीधा माया के ऊपर, जो अपने स्टेचू के साथ बात कर रही होती है और उसको अपने दिल की फीलिंग्स बताती है कि वो कृष्णा से सच्चा प्यार करने लगी थी। उसको लगा था कि जब वो उसका पहला ब्रेकअप हुआ था उसके बाद वो किसी और से प्यार नहीं कर सकती थी, पर कृष्णा उससे बहुत प्यार करता है और उसके सच्चे प्यार के सामने ये अपना दिल दे चुकी है, मतलब कृष्णा को सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी।
कृष्णा उस लड़की के पास गया था वो गुस्से से नहीं गई थी, वो सिर्फ जलन के मारे गई थी क्योंकि वो कृष्णा को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। वक्त वहाँ पे कृष्णा एंट्री करता है और वो सब कुछ करने के लिए तैयार भी होता है पर विदाउट फीलिंग्स। तो यहाँ पे माया उसको समझाने की कोशिश कर रही थी और उसी वक्त वहाँ पे महाकाल आ जाता है और जोर ज़बरदस्ती करके माया को अपने साथ उठा के ले जाता है। और साथ ही साथ उस जोर ज़बरदस्ती के बीच में जो माया का स्टेचू था वो टूट के वहीं पर ही गिर जाता है और उसको वहाँ पर कृष्णा देखता है। साथ ही साथ कृष्णा उस स्टेचू को लेकर जब जोड़ता है तो उसके अंदर से जादुई शक्ति के द्वारा एक इंसान निकलता है जो बहुत ही अजीब तरीके का दिख रहा है और वो वहाँ पे कृष्णा को सारा सच्चाई बताता है। बीच में यहाँ पे कृष्णा के फैमिली वाले आके कृष्णा को ये समझा दे कि अच्छा वो इंसान यक्षिनी को ले गया क्योंकि यक्षिनी के साथ ज़िंदगी तुम बिता नहीं सकते और यक्षिनी जिससे एक बार प्यार कर ले उसके बाद वो जिंदा ही नहीं रहता है। और इसी सीन को दिखाते हैं यहाँ पे एपिसोड 5 जो तक खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें यहाँ पे माया को दिखाया जाता है जिसका पास्ट का सीन चल रहा होता है और वो यहाँ पे उस तांत्रिक से धोखा खाने के बाद अपनी जगह पे अपने स्थान पे आती है जहाँ पे उसको 3 अप्सराएं रोक लेती है और साथ ही साथ वो जब कुबेर को रिक्वेस्ट करती है तो कुबेर उसको वहाँ पे उसको अपना जो श्राप था वो दे देते हैं और ये भी कहते हैं जब वहाँ पे माया उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, सॉरी वरी बोलती है तो वो मान जाते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है तो मैं इसका एक उपाय बताता हूँ, तुम 100 मर्दों के साथ संभोग करोगी और आखिरी मर्द जो 100 वाला मर्द होगा उसके साथ जब तुम संभोग करोगी वो एक इंसान होगा, कुंवारा होगा, साथ ही साथ उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं होगा, तभी जाके तुम इस श्राप से मुक्त हो सकोगी। तुम एक इंसान का रूप लेके एक इंसान के साथ मोहब्बत के जाल में आके ये सब कुछ कियो, अपना धर्म अपना कर्तव्य भूली हो तो अब इंसान के रूप में ही रह के ये सारी सजाएं तुम भुगतोगी। कृष्णा को यहाँ पे प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है। कृष्णा को अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था माया के बिना और वो ऑफिस जाता है, घर आता है पर उसको अच्छा नहीं लगता है तो वहाँ पे वो भद्रा का वो जो स्टैचू होता है उसको जोड़ने लगता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो स्टैचू जुड़ जाता है और जुड़ते के साथ ही वो यहाँ पे माया के बारे में पूछता है तो कृष्णा उसको बोलता है कि माया को वो तांत्रिक ले गया तो ये बोलता है कि तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं। तो यहाँ पे कृष्णा अपना गुस्से का भड़ास निकालता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो तुमसे मतलब के लिए मेरे साथ थी। तो भद्रा उसको सच्चाई बताता है कि जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था वो उसको बताता है कि माया उससे कैसे प्यार करती थी और इनफैक्ट माया उसको अपना दिल का फीलिंग्स भी शेयर की थी। ये सारी बातें वो बताता है। साथ ये भी बताता है कि कैसे उस तांत्रिक ने उसको प्यार का झांसा देके उसके साथ चीट किया था जिसकी वजह से वो टूटी हुई थी और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही होती है जहाँ पे कृष्णा को ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो ये भी कहता है कि तुम उसका साथ छोड़ के सही नहीं किए क्योंकि उसको इस वक्त तुम्हारा साथ का बहुत ज़रूरत है। सीन शिफ्ट होता माया और उस तांत्रिक के ऊपर जो ऑलरेडी उस गुप्त स्थल पे पहुंच चुका था जिसका रास्ता उसको ज्वाला ने बता दिया था। आप लोग को अगर याद हो एज अ व्यूअर्स कि हम लोग को दिखाया गया था कि माया और ज्वाला एक बार जंगल में बैठ के बात कर रही होती है जहाँ पे माया को जो ज्वाला होती है इमोशनली ये कहती है कि मुझे गुप्त द्वार का रास्ता कभी नहीं मिल सकता। तो माया इमोशनल फुल होकर उसको रास्ता बता देती है जिसकी वजह से वो वही रास्ता इस तांत्रिक को बता देती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तल में यहाँ पे वो माया को बहुत टॉर्चर करता है, मतलब ऊपर सीढ़ी से नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से माया को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और वो वहीं पर ही अपना यज्ञ स्टार्ट करता है और साथ ही साथ भद्रा को ये भी इन्फॉर्म करता है कि कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति या फिर कोई भी ताकत इस यज्ञ को रोक ना सके, तुम उस चीज़ का ध्यान रखो। वो तांत्रिक माया पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसको मारता है, पीटता है और साथ ही साथ उसके हाथ को नस काट कर उसी खून से वो उस यज्ञ का जो अग्नि होता है उसको उत्पन्न करता है। खून की वजह से उसको अलकापुरी का रास्ता तो मिल जाता है और साथ ही साथ वो अपने 5 जो गुण के योग उसको भी कर रहा होता है ताकि उसको ताकत मिले, उसको वो शक्ति मिले ताकि वो अलकापुरी पे हमला कर सके। भद्रा उसी वक्त कृष्णा को लेके उस जगह में आ जाता है अपनी शक्तियों की मदद से, पर वहाँ पे वो कृष्णा को ये बताता है कि मुझे ज्वाला को लेके आना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों की शक्तियाँ काफ़ी नहीं है इस यज्ञ को रोकने के लिए। और जाने से पहले वो यहाँ पे ये भी बता देता है कि अगर तुम अपना कुछ खून का बूंद उस हवन कुंड के आसपास डाल दो तो वो यज्ञ उसी वक्त रुक जाएगा। और वैसे ही कृष्णा वैसा काम करता है, वो भद्रा से लड़ता है और लड़ते लड़ते आखिरी मोमेंट में अपने कुछ खून की बूंद उसी यज्ञ के स्थान में डाल देता है। महाकाल को ये सबसे कोई मतलब पड़ता ही नहीं है, भले ही यज्ञ बंद हो गया था पर कुछ वक्त के लिए, और वो उसी वक्त दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करता है और फिर से माया के अंदर से उसकी सारी शक्तियाँ खींच लेता है जिसकी वजह से अलकापुरी का द्वार जो होता है वो दिखने लग जाता है। वक्त वहाँ पे ज्वाला आके उस दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और एज अ व्यूअर्स हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भैरव जाके ज्वाला को समझाता है कि तुमने जो वहाँ पे रस पिया था वो इसलिए पिया था ताकि तुम माया से सुंदर हो सको और कुबेर को रिझा सको। पर कुबेर यहाँ पे ये बताता है कि तुम जो की थी वो गलत था, क्योंकि भले ही तुम कितनी खूबसूरत क्यों ना बन जाओ क्योंकि तुम्हारा मन साफ नहीं था, और माया जो थी वो भले ही सुंदर थी, गुणवंती थी, बट उसका मन भी उतना पवित्र और साफ था जिसकी वजह से कुबेर उसको ज़्यादा पसंद किया करता था। और अगर यही बात माया ने कुबेर को बता दी तो वो क्या
ही गलत किया, जिसके बाद यहाँ पे ज्वाला को अपनी गलती का एहसास होता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे माया का मदद करने के लिए चली जाती है। वहाँ पे वो अपना दिमाग लगाती है और इसको ये पता चलता है कि जिस यक्षिणी को श्राप मिला हो और वो ज़बरदस्ती अलकापुरी में घुसने की कोशिश करती हो, तो उसी वक्त उसको वहीं पर भस्म होना होता है और उससे निकली हुई शक्ति से जो उसके सामने होता है, जो शख्स होता है, वो भी वहीं पर ही भस्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो जानबूझ के अलकापुरी का जो रास्ता था उसमें घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है और उसी वक्त वो वहीं पर ही भस्म हो जाती है और साथ ही साथ वो जो तांत्रिक था वो भी वहाँ पे भस्म हो जाता है। पास सीन शिफ्ट होता है सीधा हमारे दो रोमांटिक कपल्स के ऊपर, जहाँ पे वो एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और कृष्णा यहाँ पे माया से इतना प्यार करता था कि वो उसको अलकापुरी भेजने के लिए, अपना कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर माया उसको मना करती, कहती जो प्यार, जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिला नहीं और आज अगर मिला है तो मैं उसको कुर्बान कैसे कर दूँ। पर उसको यहाँ पर वो समझाता है कि अगर तुम धरती लोक में रही तो आज ये है, कोई और आ सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी को हर वक्त खतरा हो सकता है, तो उससे अच्छा है कि तुम इस जगह से मुक्त हो जाओ। और वो कृष्णा अपने आप को उस माया को सौंप देता है। उसके बाद वो दोनों उसी पेड़ के नीचे जाते हैं जिस पेड़ के नीचे पहली बार मिले थे और वहीं पर ही माया के साथ कृष्णा इंटीमेट होता है और उसी वक्त हम माया की आंखों को देख पाते हैं, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, मतलब उसका श्राप शायद खत्म हो गया था, अब माया अलकापुरी रिटर्न जा सकती थी या फिर कुबेर ने उसको ये श्राप जानबूझ के दिया था ताकि वो सही इंसान या सही व्यक्ति से मिल सके। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करना कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़, मूवी और आपका थ्रिलर वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए